हे गाइस, सो आज के एपिसोड हम एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ शुरू करते हैं, राइट? आप ये सोचो कि मार्केट सेम है, मार्केट कंडीशन सेम है और मार्केट का टाइम सेम है, बट ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी कोई स्टॉक 20%, 30%, 40% चला जाता है और बाकी स्टॉक सब साइडवेज चला जाता है? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का रीजन क्या है? आज मैं वो पूरा दिखाऊंगा और ये इसका मेन रीजन है सेक्टर स्ट्रेंथ। और मैं आज दिखाऊंगा आपको अलग अलग टूल्स के साथ हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड परफेक्ट सेक्टर स्ट्रेंथ। माय नेम इज शशांक गोडप्पा एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज हम ये टॉपिक में कवर करेंगे कि सेक्टर एनालिटिक्स को कैसा करें, कैसा जज करें, और मैं आपको बहुत सारी अमेजिंग टूल्स दिखाऊंगा जिसमें आप एक एक्सपर्ट बन सकते हो सेक्टर कैचिंग में। ठीक है, अभी ये देखो, सिंपल बात है, व्हाई सेक्टर मैटर्स, बिकॉज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी है इसमें। अगर कोई सेक्टर अच्छा कर रहे, मानो लेट्स से ऑटो सेक्टर या फार्मा सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर, जब भी ऐसा कोई सेक्टर अच्छा करता है, बुरा मार्केट में भी अगर कोई सेक्टर अच्छा करता है तो क्या होता है, सब बायर्स जो है वो सेक्टर में आ जाते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन भी आ जाता है। उसके बाद वो एक्साइटमेंट को देख के पीएमएस फंड मैनेजर्स भी आ जाते हैं, वो एक्साइटमेंट देख के म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी आ जाते हैं, वो एक्साइटमेंट देख के एफआईआईज विच इज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो भी आके खरीद लेते हैं। तो जब भी कोई सेक्टर हॉट होता है तो बहुत लोग आके उसमें स्टेक लेते हैं, बट डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है। तो डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, तो स्टॉक भागना चालू कर देते हैं, राइट? एंड ये हमेशा होता है कि सेक्टर हमेशा ऊपर जाता है, फिर थक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थक जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थक जाता है, फिर नीचे आता है। तो इसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। तो हमेशा क्या होता है कि एक सेक्टर में कुछ अच्छा होगा तो वो ऊपर जाएगा, तेजी देगा, फिर वो सेक्टर ओवर हीट हो जाएगा, वैल्यूएशंस अनसपोर्टेबल होगा, और फिर उसके बाद वो सेक्टर गिर जाएगा। तो आज हम ये कैसा ढूंढे, बिकॉज अगर मैं कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को फेवरेबल सेक्टर ही चाहिए, बिकॉज फेवरेबल सेक्टर में क्या होगा, स्टॉक का मूव फास्ट मिलेगा, ब्रेकआउट्स भी क्लीन होंगे, और मेरा probability of setups and profitability ratios become better। तो ये मेरा आइडिया है। तो इसलिए मैं हमेशा टॉप ट्रेंडिंग सेक्टर्स में ही स्विंग ट्रेड करता हूँ ताकि मेरे को हाईएस्ट क्लीन आरओआई मिल जाए इस पे। ठीक है, अभी पहला चीज हम आते हैं स्टॉक सेक्टर हीट मैप। नाउ ये देखो, पहला मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मेरे को पहला चीज ये देखना है कि भाई सेक्टर में क्या चल रहा है। मैं इसको डेली भी देखता हूँ, वीकली भी देखता हूँ, मंथली भी देखता हूँ कि कौन सा सेक्टर तेजी में है। तो आज अगर मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखूँ तो ये देखो, मैं देख रहा हूँ कि एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा अच्छा गया आज, उसके बाद ऑटो सेक्टर भी अच्छा गया। तो ये मैं समझ में आता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कैपिटल गुड्स भी अच्छा किए। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट दीज आर द सेक्टर्स दैट आर एक्चुअली डूइंग वेल। ठीक है, तो सेक्टर तो समझ गया, बट उसके बाद मेरे को ये समझना है कि ये सेक्टर तो ठीक है, अगर मार्केट 1% ऊपर गया और सेक्टर भी 1% ऊपर गया तो फिर फायदा नहीं है, फिर तो सेम ही है। आई वॉन्ट टू फाइंड कंपनीज जिसमें मार्केट से ज्यादा फास्ट जा रहा है सेक्टर, और उसको हम बोलते हैं सेक्टर का रिलेटिव स्ट्रेंथ। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्टर रिलेटिव टू द निफ्टी 50 और निफ्टी 500? अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर गया आज, लेट्स से 0.5% ऊपर गया, पर मेरा जो सेक्टर है 1% गया, तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे को आउट परफॉर्मेंस मिल रहा है, अल्फा भी मिल रहा है इस पे। तो ये हम कैसा ढूंढते हैं, तो उसके लिए मैं एक स्टॉक प्लेटफॉर्म यूज करूंगा, चार्ट मेज बोल के, एंड इसमें मार्केट एनालिटिक्स है और इसमें सेक्टर एनालिटिक्स है। अभी ये सेक्टर एनालिटिक्स में देखो, अभी ये ऑटोमेटिकली मेरे को दिखा रहे 3 ऑप्शन, मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड नियर 52 वीक हाई। पहला मैं आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 80 मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ टू द इंडेक्स। ओके, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें मेरे को क्या बता रहा है, इसमें मेरे को बोल रहा है कि ये देखो, metals and mining 39% companies in this metals and mining are doing good। कैपिटल गुड्स जो हम लोग ने आज देखा था 34%, हेल्थ केयर भी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये 3-4 सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट्स ढूंढूंगा। मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि बाहर ना करूं, बिकॉज उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है इंडेक्स में, तो उसका सेटअप ज्यादा नहीं आएंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही करूंगा कि ये मेटल एंड माइनिंग में जितना भी स्टॉक्स है उसमें करूंगा। अभी मैं मेटल एंड माइनिंग क्लिक किया तो ये राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली आएगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद मेटल फैब्रिकेशन, और अगर मैं इसको क्लिक किया तो स्टॉक्स भी दिख जाएगा, उसका चार्ट्स भी दिख जाएगा। ठीक है, फिर मैं कैपिटल गुड्स देखूं तो कैपिटल गुड्स में इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट कंपनीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस, दीज आर डूइंग वेल। हेल्थ केयर में देखो तो फार्मास्यूटिकल्स एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं, और अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर इंडेक्स देखूं तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो आई नो दैट दिस इज ऑल्सो डूइंग वेल, राइट? इफ आई कम हियर एंड सी, फार्मा हैज ऑल्सो बिकम 0.4% टुडे, सो दे हैव डन वेल, अच्छा किया है उन लोग ने थोड़ा बहुत। सो दैट इज बेसिकली व्हाट आई विल लुक एट, कि जब भी कोई अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखे तो मैं वही जाके मैं इन्वेस्टमेंट दूंगा, क्योंकि मेरा सेटअप्स भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी नियर 52 वीक हाई भी बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज नियर 52 वीक हाई? मतलब एक सेक्टर ही ब्रेकआउट देने वाला है। अभी ये देखो, पावर सेक्टर जो हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी देखा था 0.4 पे था, बट अभी ये इट हैज कम टू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट।
मतलब 52 वीक हाई ब्रेकआउट, मतलब ये अभी ब्रेकआउट करने वाला है सेक्टर। अगर सेक्टर ब्रेकआउट कर रहे हैं तो दैट मीन्स बहुत स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट करेंगे और तेजी से करेंगे। तो मेरा अगेन प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो बहुत हाई हो जाता है ये टाइप ऑफ सेटअप्स में इफ आई इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज। सेम अगर आप देखेंगे तो पावर, मेटल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ये सेम 4 सेक्टर्स इधर भी आया है और इधर भी आया है। मतलब मेरा बहुत फिक्स्ड है, ये 4 सेक्टर में मेरे को इन्वेस्ट करना है अभी नेक्स्ट 1 वीक तक। जब तक ये चेंज नहीं होता मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मार्केट में तेजी भी यही दे रहा है मेरे को, तो मैं बाकी जगह जाके क्यों करूं, राइट? दैट इज द मेन आइडिया। तो अगर आप देखेंगे इधर स्टॉक्स भी दिख जाएगा नीचे, अगेन डू योर ओन रिसर्च, मेटल्स एंड माइनिंग क्लिक किया तो सब दिखाएगा आपको। ऑब्वियसली देयर आर सम माइक्रो कैप कंपनीज, सम लार्ज कैप कंपनीज, तो आपको थोड़ा वो देख के करना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट अगेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आपको एक और वेरी इंटरेस्टिंग टूल दिखाता हूँ, ठीक है? अगर आपको समझना है कि कौन सा इंडस्ट्री कैसा मूव कर रहा है स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो ये बहुत क्रेजी है एक टूल है, इसको बोलते हैं RRG चार्ट। अभी आप देखो, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ और मैं थोड़ा इसको फुल स्क्रीन भी कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। अभी ये ग्रीन वाला जो सेक्टर है वो है लीडिंग सेक्टर्स, ब्लू वाला वो है इंप्रूविंग, रेड वाला है लैगिंग मतलब एकदम बकवास, और वीकनिंग सेक्टर है मतलब ये पहले स्ट्रेंथ था पर अभी थोड़ा वीक हो गया। अभी आप देखो लैगिंग में पूरा इंडियन आईटी लिखा हुआ है, निफ्टी आईटी इज लैगिंग, विच इज करेक्ट, इट इज लैगिंग। एंड अगर आप देखेंगे इधर वीकनिंग में कैपिटल मार्केट्स वीक हो गया, मेटल्स माइनिंग वीक हो रहा है, ये भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वीक हो गया। पर अभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में क्या है? स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी फार्मा इंप्रूविंग से लीडिंग पे आ चुके हैं। मतलब मेरे को पता है अभी इसमें बहुत अच्छे स्टॉक्स आएंगे, और इसमें अगर मैं अंदर जाके देखा तो ऑटोमेटिकली मेरे को ये सब स्टॉक्स भी दिखेगा, और इसमें भी यही दिखेगा कि कौन सा स्टॉक्स लीडिंग में है। फिर मैं उसमें जाके देख सकता हूँ कि भाई कोई सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है? सो अगेन इफ आई गो हियर यू विल सी दैट निफ्टी फार्मा है, निफ्टी हेल्थ केयर है, ऑयल एंड गैस, so many different industries over here, and this is giving me the idea कि मार्केट मूव कैसा कर रहा है, कौन सा सेक्टर हॉट लग रहा है, कौन सा सेक्टर कोल्ड लग रहा है। तो दैट गिव्स मी एन आइडिया व्हेन आई एम डूइंग स्विंग ट्रेडिंग कि ये कैसा करे। अभी ये तो डेली है, अगर मैं इसको डेली को वीकली कर दूं तो मेरे को एक वीकली ग्राफ मिल जाएगा, एंड इसको मैं टेल लेंथ चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और ये बेंचमार्क निफ्टी 50, अगर आप निफ्टी 500 का बेंचमार्क लेते हो तो वापस थोड़ा चेंज हो जाएगा, और उसको आप एनिमेट भी कर सकते हो। ये देखो आपको दिख रहा है कि निफ्टी PSU देखो कैसा नीचे गिर गया और वीकनिंग में चला गया, वीकनिंग से टच होके वापस ऊपर आया। ये आप देखो कि निफ्टी CPSE भी ऊपर आया, निफ्टी डिफेंस ऊपर आया। तो ये सब कैसा ऊपर और नीचे जा रहा है। तो एज ऑफ नाउ इफ आई सी कि निफ्टी 50 डाल के वीकली इंटरवल पे डाल के अगर मैं एनिमेट करूं तो आपको ये दिखेगा। ये देखो, तो मैं ये देख रहा हूँ निफ्टी IT इधर आया, फिर सीधा लैगिंग पे चला गया। दिस इज लास्ट 5-6 वीक्स ऑफ डेटा, वीकली डेटा है। तो अगर आज मैं देखूं फुल स्क्रीन करके तो मैं ये देख रहा हूँ, अगर मैं जूम इन करूँ तो मेरे को दिख रहा है कि अभी भी निफ्टी डिफेंस इज डूइंग स्ट्रॉन्ग, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स इज डूइंग स्ट्रॉन्ग, एंड बाकी सब नीचे गिर रहे हैं। तो निफ्टी डिफेंस वुड बी माई टॉप पिक। निफ्टी डिफेंस पे अगर क्लिक किया तो सब इंडस्ट्रीज आ गया। तो इसमें अगेन भारत फोर्ज नीचे गिर रहा है, बट बाकी सब कंपनीज जो ऊपर जा रहे हैं वो मैं अभी देखूंगा, सोचूंगा, हर एक चार्ट में जाऊंगा और चार्ट में जाके ये समझूंगा कि भाई ये चार्ट अच्छा है, बुरा है, कैन इट बी बेटर, बट एटलीस्ट मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। फिर मैं जाके वापस मैं इधर जा सकता हूँ, वापस मैं इधर जाके आई कैन गो एंड चेक द चार्ट ऑफ एनीथिंग। लेट्स से डिफेंस इज डूइंग वेल। सो अगर मैं डिफेंस का ही, अगर पूरा डिफेंस का ही ETF खोल के अगर मैं चार्ट देख लिया तो मेरे को बेसिकली समझ में आएगा कि अगर ये सेक्टर अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। तो अगर मैं ये देखूँ, राइट, अब ये देखो ये डेली चार्ट है और इसने डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट कर दिया है और ये ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग अप। सो अगर मेरे को बैठ के ढूंढना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल होगा, राइट, पर अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ तो बहुत ईजी हो जाता है लाइफ। अगर मैं फार्मा देखूँ, चलो फार्मा देख लेते हैं, इधर फार्मा भी देखा था हम लोग ने, फार्मा ETFs, लेट्स सर्च फॉर, यस फार्मा बीज है, तो इसका भी देख लेते हैं एक बार डेली चार्ट। ये देखो फार्मा बीज इज करेंटली कमिंग टू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ये देखो वापस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे तेजी लगा रहा है, मतलब फार्मा कंपनीज आर डूइंग स्लाइटली बेटर। और डिफेंस तो आपने देखा ही है कि डिफेंस तो अच्छा ही कर रहा है। एंड अगर मैं कोई और सेक्टर भी देखूँ तो फार्मा अच्छा कर रहा था, आपने देखा था हेल्थ केयर भी अच्छा कर रहा था। तो अगर मैं हेल्थ केयर सर्च करूँ, हेल्थ केयर का अगर मैं ETF देखूँ तो वो भी चेक कर लेते कि ये अगर ट्रेंडिंग में है कि नहीं है। ये देखो हेल्थ केयर ने भी ब्रेकआउट कर दिया, अभी कर दिया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। सो दिस इज हाउ आई फाइंड कंपनीज।
अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो पहला मैं ये देखता हूँ कि कौन सा सेक्टर ट्रेंड पे है। ये देखो मस्त ट्रेंड पे है, और ऐसा नहीं कि ये ट्रेंड आज खत्म होगा, ये ट्रेंड मे बी और 10 दिन 15 दिन जाएगा। तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग में मेरे को 1-2 सेटअप्स ही मिल गया, तो दिस मेक्स इट वेरी इजी फॉर मी टू स्टार्ट डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। सो आई यूज अ लॉट ऑफ RRG चार्ट्स। उसके बाद मैं सेक्टर मैपिंग करता हूँ, सेक्टर में देखता हूँ कौन सा स्टॉक्स ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता हूँ कि भाई अभी मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं कैसा करूँ। तो पहला चीज मैं क्या करता हूँ, पहला हीट मैप देखता हूँ, हीट मैप समझता हूँ, फिर उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के कंफर्म करता हूँ कि ये अच्छा है कि बुरा है। उसके बाद मैं इसको सेक्टर रोटेशन मॉडल में डालता हूँ, RRG मॉडल में डालता हूँ, और उधर देखता हूँ कि कौन सा अच्छा है। उसके बाद सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स दिख रहा है, उसके बाद वो स्टॉक्स देख के मैं इंडिविजुअली जाके चार्ट्स देखता हूँ, मैप करता हूँ, प्रॉफिटेबल है, मैप करता हूँ कि ब्रेकआउट है, सेटअप्स बन रहा है, बुल फ्लैग बन रहा है, क्या बन रहा है। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि कितना पोजीशन लेना चाहिए, शुड आई टेक कैश पोजीशन, MTF लेना चाहिए, ऑप्शंस लेना चाहिए, फ्यूचर्स लेना चाहिए। वो सबसे अलग होता है, और उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन यू, राइट। बट यही है सेक्टर एनालिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, आज आप समझ गए। आई डोंट नो इफ यू हैड दिस बिफोर और यू सीन दिस बिफोर, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रेडिंग जर्नी में। सो अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प हुआ लाइफ में, तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, आपको पता है मैं हूँ इधर, आप बता दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। दिस इज मी शशांक उडपा साइनिंग ऑफ गाइस, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.